उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर गहमागहमी चल रही है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से राजनीतिक दलों में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। उपचुनाव से पहले राज्य में पार्टियों के बीच में पोस्टर वॉर चल रही है। ऐसे में सपा और भाजपा एक दूसरे को पोस्टर के जरिए निशाना साध रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ बयानबाजी का दौर अब और तीखा होता जा रहा है। शनिवार रात को सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की फोटो के साथ लगाया गया एक पोस्टर फिर चर्चा में आ गया है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे पर पलटवार किया गया। इस होर्डिंग में बटेंगे तो कटेंगे का जवाब देते हुए लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ये पोस्टर पार्टी के नेता अमित चौबे की ओर से लगाया गया है, जिसमें भाजपा को निशाने पर लिया गया। इस पोस्टर को लगाने वाले सपा नेता अमित चौबे ने कहा कि इस पोस्टर के जरिए हमने पूरे प्रदेश की भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोया है। प्रदेश में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी पहले एक मठाधीश हैं, वो इंसानियत और अपनत्व की बात नहीं करते हैं, प्रदेश के विकास की बात नहीं करते हैं, बल्कि बांटने और काटने की बात करते हैं। इस पोस्टर के माध्यम से हमने दलित, अगड़ा और पिछड़ा सभी की भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोने का काम किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू समुदाय को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसे अखिलेश यादव ने राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब नारा कहा था। इसके पहले सपा की तरफ से लगाए गए पोस्टर में पलटवार करते हुए कहा गया था कि ना बटेंगे और ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी शनिवार को इसी लाइन पर बयान दिया और कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने सपा भाजपा के बीच चल रही पोस्टरबाजी को फिजूल बताते हुए लोगों से बसपा से जुड़ने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब भाजपा द्वारा बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी द्वारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे आदि नारों को प्रचारित करने में लगे हैं, जबकि इनकी सभी नीतियां गलत रही हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इससे पहले प्रदेश में पोस्टर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पोस्टर के जरिए कोई काटना बांटने की बात कर रहा है तो कोई एकजुट होने के लिए कह रहा है। उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 और आरएलडी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी भी सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन उसे सीट नहीं मिली। कांग्रेस इस उपचुनाव में भाग नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर चुकी है और वह सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूपी की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें करहल, सीसामऊ, कुंदर की, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवान, कठेरी, खैर और मीरापुर सीट शामिल हैं। जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, इनमें से 8 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में 2 साल से अधिक की जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द होने के कारण खाली हुई है। वहीं मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।